Thank God for the word, for the verse, memory verse that the children recited. परमेश्वर को धन्यवाद दें जो याद रखने की जो वचन जो बच्चे लोगों ने कहा है। Jesus said, I am willing, be cleansed. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। It was one leper who came to Jesus. एक कोढ़ी था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया And he was so humble, like he didn't even expect that Jesus would heal him. वो बहुत ही दीन होकर के आया, ये भी नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देगा। He just said, Jesus, if you are willing, you can make me clean. और उसने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह अगर आप चाहते हो तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। Jesus just accepted what Jesus just said, I am willing. और प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज़ को अंगीकार किया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम स्वस्थ हो जाओ। And he touched him, it says there. और वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि उसने उसे छुआ, हाथ लगाया। Normally, no one touches a leprous person. और ऐसा ज़्यादातर जगह में हम देखते हैं कि जो कोढ़ी है उसको कोई हाथ नहीं लगाता है या छूता नहीं है। But Jesus was not like the people who around them. और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के जैसा नहीं था। He came for the worst of sinners. और वो सबसे बहुत जो पाप में गिरे हुए लोगों के लिए वो आया था। He came to save the person who thought he has no hope. और जिनको आशा नहीं था उन लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत पे आया। We read of many instances in the word, in the gospels of many who came hopelessly before Jesus. हम सुसमाचार में काफ़ी जगह में पढ़ते हैं जिस प्रकार से बहुत लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। The adulterous woman who had lived in sin all her life. और जो व्यभिचारी जो स्त्री जो पूरा समय अपने पाप में बिताया था वो स्त्री भी आती है। She was placed in the center of everyone there. वो सब लोगों के बीच में वो वहाँ पे खड़ी थी। She was exposed, her sin was exposed. उसका पाप सबके सामने आ गया था। But what did Jesus say there? वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा? I do not condemn you, go and sin no more. और वो यही बात कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ या मैं तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाता हूँ, जाके और पाप मत करना। Even today, if I come to Jesus in that spirit, आज भी अगर मैं उसी दिन था के आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जब मैं आता हूँ, I am not worthy to stand before you. और कि मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर आपके सम्मुख में खड़ा होने के लिए। But I believe that your blood can cleanse me completely. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जो लहू है मुझे पूर्ण तरीके से स्वस्थ कर सकता है। And it can help me to live overcoming sin. और वो लहू जो है मुझे सहायता कर सकता है ताकि मैं पाप से बाहर आ सकूं। The power of God will help me to overcome. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है मुझे सामर्थ्य देगा ताकि मैं पाप से विजय प्राप्त कर सकूं। That woman the woman who lived in sin, caught in adultery, the rest of her life would have been totally different. और जो व्यभिचारी जो स्त्री था उसने जब अपना पापों का अंगीकार किया उसके बाद उसका जीवन बिल्कुल अलग हुआ होगा। That one word from Jesus, that encouraging word, lifted her up from her pit. और एक जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने जो उसे माफ़ी दिया, उसे उत्साहने वाली जो वचन परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया, उस खड्डे से उसको उभरने के लिए काफ़ी था। That is what we need to hear from the Lord. और यही बात को हम प्रभु परमेश्वर से सुनना है। However worse condition we are in, और कितना भी गंभीर परिस्थिति में या पापों में हम पड़े हुए हैं, we can honestly confess, Lord, I have failed a lot. और हम अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु मैंने काफ़ी जगह में मैं नाकामयाब था, गिर गया था। But your word says you will not condemn me if I come honestly. और आपका वचन कहता है कि हमें सही तरीके से सही मन से जब मैं आपके सम्मुख में आता है, आपका वचन मुझे कभी मेरे ऊपर दोष नहीं लगाएगा। I do not hear that voice of the devil who is trying to accuse me. और मैं उस शैतान का आवाज़ को नहीं सुनना चाहता जो मुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। But I hear the voice of God telling me, I come for you, I came for you. और मैं उस प्रभु परमेश्वर का आवाज़ को सुनना चाहता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। And as the word of God says, He came to save us from our sin.
और जैसा वचन कहता है कि वो हमें पापों से बचाने के लिए आया। It says in Hebrews one verse that it is impossible to please God without faith. और हिब्रू में हम पढ़ते हैं एक वचन में कि विश्वास के बिना हम प्रभु परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। He who comes to him must believe that he is, और जो उसके पास आता है वो ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, and he is a rewarder of those who diligently seek him. और वो जो उसका खोज करता है उसको वो इनाम देता है। The faith is a key to even be born again. और विश्वास जो है वो उन लोगों के लिए एक चावी का जरिया है उनका नया जन्म होने के लिए। Faith is simple trust. Faith is simple trust in the word of God. विश्वास जो है एक साधारण सा एक भरोसा है वचन के द्वारा, Without any doubt, Lord, your word says, I just believe it like that. बिना कोई शंका, और हम परमेश्वर से कहें कि मैं विश्वास करता हूँ And I am willing to be delivered from my sin. और मेरे अंदर वो इच्छा है प्रभु की ताकि मैं पाप से मैं छुटकारा पाऊँ, And I want to turn from all that wicked ways in my life. और जो भी दुष्ट कर्मियों से कामों से मैं उसे फिरना चाहता हूँ। If I am bowing down to something of this world, I cannot bow down before Jesus. और मैं अगर दूसरी चीज़ों के ऊपर मेरे सरों को झुकाता हूँ, मैं प्रभु यीशु के मसीह के सामने अपने सर को नहीं झुका सकता It will be hypocrisy if I bow down before the money and material things and then on Sunday I come and bow down before God. ये एक कपटी का एक जीवन होगा जब मैं दूसरी चीज़ों को ऊपर मैं झुकाता हूँ और शनिवार आके यहाँ पे मैं दिखावा करूँगा। तो Even living for the honor of man is the same thing. और ये भी जब मैं एक मनुष्य को प्रसन्न करने का एक जीवन में जीता हूँ, वो एक कपटी का जीवन है। So I need to repent of all those times when I have bowed down before something else than God. और मैं उन चीज़ों के ऊपर मुझे पश्चाताप करना है जहाँ जब मैंने परमेश्वर को छोड़ के दूसरों चीज़ों के सामने मैंने अपने सरों को झुकाया है। We'll turn to a word in 1 Corinthians 3. पहला कोरिन्थियों का तीसरा अध्याय में एक वचन को हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियों के तीसरा 17 and 18. उसका 17 और 18 पढ़ सकते हैं। It says here, now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. 17th verse. 17वां वचन। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। Yeah, it is 2 Corinthians 3:17 and 18. माफ Sorry. करिएगा, वो दूसरा कोरिन्थियों का 3 का 17 और 18 है। So 17th verse says, now the Lord is a spirit, and where the spirit of the Lord is, there is liberty. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Yes, we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed in the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. So this is the work of the Holy Spirit that He wants to do in us. ये एक पवित्र आत्मा का काम है जो प्रभु हमारे जीवन के अंदर करना चाहता है। When we read the scriptures, God doesn't want us to just read it just knowing the word that is written there. और जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम जैसा लिखा गया उसको हम उसको ऐसे ही समझे। Because if we read it just to know what all commandments are there, then it will be very difficult. और जो हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो आज्ञा है उसको जानने के लिए, तो फिर समझने के लिए बहुत ही कठिन होगा। The Holy Spirit wants to show us Jesus through the scriptures. और प्रभु जो पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहता है पूरा जो वचन के द्वारा। And then doesn't leave at that place. He shows us Jesus, and then
wants to transform us into that likeness. और वहीं पे नहीं छोड़ता है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है और आगे जाके हमारे जीवन को बदलता है ताकि हम उसके जैसे बन सकें। When I read the Bible, let it be that I want to see Jesus in the Bible. जब हम इस पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, हम उस तरीके से हम पढ़े जहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह को और जानें। It says eternal life is to know God और अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर को जानने के बारे में है and to know Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को मैं जानूं। When I read the Old Testament, let it be that I see the heart of God. और जब मैं पुराने नियम को पढ़ता हूँ तभी मैं ये देखूं कि मैं परमेश्वर का जो हृदय है उसको मैं जानूं। The heart that hated sin like anything. और वो हृदय जो परमेश्वर का था, जो पाप से एकदम घृणा करता था। At the same time, intense love for us. और उसी समय एक प्रेम जो था, एक गहरा प्रेम था हमारे लिए। And a lot of long suffering. और बहुत ही एक लंबा एक सफरिंग था, वो जो दुख उठाने का जो समय था। Lot of compassion towards us. और वो जो दया करुणा जो था परमेश्वर का हमारे ऊपर, Full of mercy. और पूरा दया से भरा हुआ। And when I read that, I know how my God is. और जैसा मैं उसको पढ़ता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि मेरा परमेश्वर कैसा है। And when I see that it's so the best life that I can live is like Jesus. और जब मैं पढ़ता हूँ तो सबसे अच्छा जीवन जो मैं जी सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। Then I ask God, Lord Jesus, make me like this. और मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना। One of the qualities that we see in Jesus is seen in Philippians 2. और एक गुण हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं, वो है फिलिपियों के पुस्तक 2 में 3 and 4. उसका 3 और 4 में हम देखते हैं। Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपनी इच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। Yeah, this is really a challenging command. ये एक चुनौती देने वाला एक आज्ञा है। But when we read the Philippians 2:1, और जब फिलिपियों का पुस्तक 2 का 1 पढ़ते हैं, in the middle it says, if there is any encouragement in Christ. और वहाँ पे बीच में लिखा गया कोई भी उत्साहने वाला जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह में। We see the encouragement in Christ first, and then we are drawn to that by the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि जो उत्साहने वाले जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। When we read that I should not do anything out of selfishness. और जब मैं पढ़ता हूँ कि कोई भी ऐसा एक सेल्फिश से या स्वार्थी से मैं कुछ भी काम नहीं करूँ। It is such a high command. ये एक बहुत बड़ा एक आज्ञा है। It's a big mountain, like it's a mountain top, like I don't do anything out of selfishness. और एक पहाड़ के जैसा उसका ऊंचाई है कि मैं कुछ भी काम जो करूँ उसको मैं कोई मेरा स्वार्थी के अनुसार मैं नहीं करूँ। Jesus, all through his life, from birth till the end of his life, he never did a single thing to please himself. और हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो उसको प्रसन्न जैसा हो वैसा नहीं किया। He did not do a single thing to gain something for himself. और उसने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जो उसको लाभ हो सके। And he did everything as the heavenly Father spoke to him. और उसने हर एक जो कार्य किया, काम किया, वो उस चीज़ों को किया जो परमेश्वर ने उससे कहा। Jesus said in one verse in John 8:29. और एक वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना के पुस्तक 8 का 29 में 8:29 में, My Father has not left me alone because I always do the things that are pleasing to him. क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ऐसा नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने हमेशा यही चाहत रखा है कि उसको जो भाता है वही चीज़ को मैंने किया है। Jesus listened to his father all the time and he did as the father told him. और उसने हर हमेशा पिता का बातों को सुना है, उसके अनुसार ही चीज़ों को किया है। He lived all the time being a zero. और हमेशा वो एक शून्य रह करके अपने जीवन को बिताया। And credited everything in his life, he credited it to his father. और हर एक जो चीज़ों को उसके जीवन में घटा उसने वो पिता से कनेक्ट किया। The father
does his work through me. It is not me who does, but the Father who works in me. और वो ऐसा बताया कि मैं खुद अपने आप से नहीं करता हूँ, पिता मेरे द्वारा कार्यों को करता है। So all the glory, because of his life, whatever the glory was, it all belonged to the Father. और जो भी महिमा है वो पूरा महिमा जो है वो पिता को जाता है। This is a challenging life that many times we do things for our own glory. और ये एक चुनौती वाला एक चीज़ है, क्योंकि काफ़ी बार हम अपने महिमा के लिए हम काम करते हैं। Let me ask the Holy Spirit to show me how Jesus lived. और मैं पवित्र आत्मा से पूछूं कि मुझे वो जीवन को दिखा जो प्रभु यीशु मसीह ने जिया है। When we see that, when we see how Jesus lived, only then can we be changed into that likeness. और जब मैं उस जीवन को, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जब मैं देखता हूँ, तब जाकर के मैं उसके समान जी सकता हूँ। God was showing me many areas in my life where I lived so much of selfishness in me. और काफ़ी बार परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि जहाँ जहाँ मैं अपना स्वार्थ के लिए मैंने जिया है। Where I do things which just make me happy, but that are not that is for myself. और कुछ कार्य ऐसा किया हूँ जो जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए ही था। Like self is in the center, self is glorified. जिसमें मैं जो वचन है, जो मेरा स्वार्थ है, वो बीच में है, सेंटर में है। And then there is that tendency to expect things from others. और एक चाहत की मैं दूसरों से मैं सहायता मैं पाऊँ। Expecting others to do things for me. और ये चाहत रहता है कि दूसरे लोग मेरे लिए कार्य करें, काम करें, सहायता करें। Because I want to please myself. क्योंकि मैं अपने आप को, अपने स्वार्थ को खुश या प्रसन्न करना चाहता हूँ। Sometimes being hurt when someone says something to me. और कभी-कभी मैं दुखित हो जाता हूँ जब कोई मुझे कुछ कहता है मेरे बारे में। So that is an indication that immediately I need to repent. Lord, I have that self is coming up in my life. मुझे पछतावा करना है उस समय पे कि ये जानना है कि प्रभु मेरे अंदर वो स्वार्थ है जो उससे मुझे बाहर आना है। If I am really a zero, then I will never have these thoughts. और जब मैं एक शून्य बन के जीता हूँ तो ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। If I consider myself unworthy to come before Him. और जब मैं एक अयोग्य था से जब मैं आता हूँ उसके सामने, and only consider His blood and His righteousness to lift me up, उसका लहू और उसके धार्मिकता को मैं जब लेता हूँ जो मुझे उठा सकता है, then I will have nothing to boast about. और तब जाकर के मैं किसी बात के ऊपर मैं उसका बड़ाई नहीं करूँगा। Then I will not have any problem if someone offends me. और तब जाकर के अगर कोई मुझे आके रोकता है या कोई मेरे बारे में बुरा करता है, उससे मैं कभी मुझे दुख नहीं होगा। When we see the standard that Jesus has set, और जो स्टैंडर्ड जो प्रभु यीशु मसीह ने रखा है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, it seems almost like we are so far away from that. और वो जो चीज़ों से, वो स्टैंडर्ड से हम बहुत दूर हैं। But we have a helper, the Holy Spirit. और हमारे पास एक सहायता करने वाला सहायक है, वो है पवित्र आत्मा, who is always with us, who is always in us to help us. और जो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। And if I really pray, Lord, I want this Holy Spirit to help me in this area. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा का मुझे इस क्षेत्र में मुझे सहायता चाहिए, to consider myself as nothing. और जब मैं अपने आप को एक शून्य कह करके मैं सौंपता हूँ, and allow Christ to live in me. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को सम्मति देता हूँ कि मेरे अंदर जीने के लिए, then his life can help us. His life is a life of that where always I humble myself. और उसका जीवन वो एक ऐसा जीवन है जहाँ पे मैं अपने आप को मैं दीन कर सकता हूँ। One thing I see in Jesus is the attitude of always giving and giving. और एक चीज़ मैं प्रभु यीशु मसीह में देखता हूँ कि एक ऐसा एक गुण था कि वो हमेशा देते रहना चाहता था, देते रहा था। He never expected anything. He was always giving. That love caused him to give. वो कभी कुछ चीज़ों का अपेक्षा नहीं किया, लेकिन वो लगातार वो सिर्फ देते ही रहा। When on the cross, when he was on the cross, और जब वो क्रूस के ऊपर था,
in that agony and pain, और उस दुख और तकलीफ में, he could forgive those who had done that harm to him. और उसके पास इतना सहनशीलता था कि वो उन लोगों को क्षमा कर सकता था जिन्होंने उसको इस तरीके से सूली पे चढ़ाया। He was not on the cross for any of his sin, और वो सूली के ऊपर वो अपने पापों के लिए नहीं बलिदान हुआ, but his love for us to save us, he took that punishment. उसका प्रेम था हमारे लिए जिसके लिए उसने उस दंड को अपनाया। Such a lot of evil that we did और इतना पाप हमने किया हुआ है, बुराई किया हुआ है, right from our birth. और हमारे जन्म से लेकर के He took it all on himself. उसने सब बातों को अपने ऊपर ले लिया। The burden of all the sin that I have done. और जो जो मेरा पाप का बोझ था वो बोझ को पूरा उसने अपने ऊपर ले लिया। And the punishment that was due to me, और जो दंड मेरे ऊपर आने का था, the hell that was due to me, I should have faced that hell. और जो नरक जो मुझे सामना करना था, He took it for me. वो नरक भी उसने मेरे लिए ले लिया। God gave him the grace to take that pain. और प्रभु परमेश्वर ने, पिता ने उसको वो अनुग्रह दिया ताकि उस दर्द को वो सह सके। All his life he had no complaints or expectations. और पूरा जो आयु के समय में उसके पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं था बोलने के लिए। We cannot live as Christ lived without looking at Jesus. और हम इस तरीके से नहीं जी सकते हैं जैसे बिना प्रभु यीशु मसीह को हम देखें, हम नहीं जी सकते हैं। That's why we see many in the verses of the Bible it says, look, fix your eyes, look at Jesus, consider Jesus. और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, हमारे लक्ष्य को उसके ऊपर डालें, उसके ओर देखें। In Hebrews we read many verses which says to look and fix your eyes on him. और जहाँ पे हम हिब्रू के काफ़ी जगह में हम पढ़ते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा है कि अपने आँखों को उसके ऊपर लगाने के बारे में और उसको देख करके हम चलें। Jesus lived all his life depending on the Father. और प्रभु यीशु मसीह ने पूरा जीवन जो उसने बिताया वो उसके पिता के भरोसे के ऊपर। In John 15, यूहन्ना के 15वां अध्याय में if you read the passage from 1 to 5, उसका 1 से लेकर के जब हम 5 तक पढ़ते हैं, that's the life that Jesus lived all his life. और वो जीवन था जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा समय वैसा एक जीवन उसने पूरा अपना आयु तक बिताया। And that is what he's encouraging us to live in the same way. और यही बातों को वो हमारे लिए उत्साह देता है कि हम भी ऐसे ही उसके जैसे उस जीवन को हम जिए। I am the vine, you are the branches. और जहाँ पे ऐसा कहता है कि मैं जो हूँ वो डाक लता हूँ और आप डाली हो। If the branch is cut off from the tree, it will dry up. और जब डाली को हम जब काट देते हैं वो सूख जाता है। If I am cut off from Jesus, I will not have any life within me. और जब मेरा जो मैं जब मेरे जीवन को काट देता हूँ प्रभु यीशु मसीह से, मेरे अंदर कोई जीवन ही नहीं रहेगा। The branch can be a picture of a person who is completely dependent on God. और जो डाली जो है वो एक चित्र है जो पूरे तरीके से वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। I am nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ। Lord, you are everything. You are the source of my life. और आप ही जो है मेरा सोता हो, आप ही है जो जिसके द्वारा मेरा जीवन है। I don't want to live apart from you. और आपको छोड़ करके मैं नहीं जीना चाहता हूँ। I don't want to do anything that will displease you. और मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करना चाहता हूँ जो आपको प्रसन्न नहीं करता है। I want to completely be dependent on you like a branch in the tree. और मैं एक डाली के समान पूरे तरीके से मैं अपना भरोसा आपके ऊपर डालना चाहता हूँ प्रभु। Sometimes we might say that Jesus was the Son of God, that's why he lived perfectly. और कभी हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था वो इकलौता पुत्र था परमेश्वर का, इसलिए वो अच्छे तरीके से एक सिद्ध जीवन जिया है। But that is not true. He all the time when he was on this earth, he depended on God for everything. और ये बात सच नहीं है, लेकिन उसने हर एक बात के लिए वो पिता के ऊपर भरोसा रखा और उसके ऊपर ही उसका भरोसा था। He was an example for me. और वो एक उदाहरण था मेरे लिए। And if he could live like that, he would not tell me something that is impossible for me.
और अगर उसने ऐसा जीवन जिया है फिर ऐसा कुछ नहीं बात बोल सकता जो मेरे लिए कठिन है। If he used the resources as God, then I cannot follow him. और उसने पूरा जो परमेश्वर का ही जो रिसोर्सेज है उस चीज़ों का अगर वो इस्तेमाल करता था तो मुझे पीछे होने के लिए मुझे कठिन हो सकता था। That's why he said, like a branch, like Jesus himself, as he lived completely dependent on God. जैसे एक डाली के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा तरीके से अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख करके जिया। That's the way the Lord wants me to live all the days of my life. और इसी प्रकार का जीवन परमेश्वर चाहता कि पूरे समय पूरे आयु भर में वैसा एक जीवन जीऊं। The fruits of the Holy Spirit that we read of can only be produced as I depend on Him. और जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो तभी जाकर के उत्पन्न होगा जब मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जब मेरा पूरा भरोसा को डालता हूँ। This life I can more and more have in my life as long as I am having a clear conscience. जब मेरा जो विवेक जो है एकदम साफ रहता है तब जाकर के मैं अच्छे से मैं जी सकता हूँ। All the time, whenever God shows me anything in my life that is wrong, और जहाँ जहाँ परमेश्वर मुझे दिखाता है कि ये गलत है, or if there is something that I have not set right with someone else, और ऐसे कुछ बातें हैं जो मैंने ठीक नहीं किया है मेरे जीवन में किसी के साथ, always ready to have that attitude of asking forgiveness and setting it right. और हमेशा मेरे अंदर ये गुण हो इस तरीके से कि मैं उसको ठीक करूं और माफ़ी मांगूं। That's the time when I can always have the power in my life, the power of God. और तब जाकर के मेरे अंदर वो सामर्थ जो मुझे मिलेगा जो परमेश्वर का सामर्थ है। If I always try to justify myself, I cannot have God's power within me. अगर मैं अपने आप को ही जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ नहीं बना रहेगा। A proud person, that is a proud person. और वही है जो अपने अंदर वो एक घमंड करता हुआ व्यक्ति है। If I take the blame, I don't want to blame anyone else. और जब मैं कोई दोष मेरे ऊपर लेता हूँ और मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूँ, that is a sign of truly from the heart. Then that's really the sign that that I have the humility of God. वो एक चिन्ह है कि मेरे अंदर वो परमेश्वर का दीनता मेरे अंदर है। The devil is always trying to show us our failures and make us discouraged. और शैतान जो है हमेशा हमें नीचा करने की कोशिश करता है और हमारी नाकामयाबियों को दिखाता है। But God wants to show us Jesus. और परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। To set us free from this failing all the time. और हमें मुक्त करना चाहते हैं ताकि हम हर बार नहीं गिरता रहे। It says in Hebrews 12:1, last part. और हिब्रू के किताब में 12वां अध्याय में उसका आखिरी जो भाग है, Let us run with endurance the race that is set before us. हम एकदम दीनता से उस दौड़ को दौड़े जो हमारे सामने रखा गया है। And then it says in 12:2, we do this by keeping our eyes on Jesus. और 12:1 में ऐसा लिखा गया है कि हम ऐसे करें ताकि हमारे आंखें जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे। On whom our faith depends from start to finish. और जिसके ऊपर मेरा विश्वास लगा है जो शुरुआत से लेकर आखिरी तक। This is the only way we can run this race. और इस तरीके से मैं अपना दौड़ को दौड़ सकता हूँ। The mountain top is having no selfishness. और जो पहाड़ के जो ऊंचाई में कोई स्वार्थ का जो विषय वो नहीं रहता And है। having no pride. और उसके अंदर कोई घमंड का विषय नहीं रहता है। Always considering myself as a zero. और हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं शून्य हूँ। Doing everything with the attitude to not to show anyone. और मैं हमेशा ऐसा करता हूँ मेरे को किसी को दिखाना नहीं है। But that Lord, in my heart there is only one desire, Lord, your name should be glorified. और मेरे अंदर एक ही इच्छा रहता है, प्रभु तेरा नाम ही को महिमा मिले। That your name should be lifted up through whatever I do. और मेरा जो काम या मेरा कार्य से सिर्फ प्रभु आपका नाम को ही ऊंचाई मिले। To have an attitude that Jesus had of considering others as more important than myself. और जैसा प्रभु यीशु मसीह का जो गुण था कि दूसरों को बढ़ाई करने के बारे में, I give preference to others in everything. और दूसरों को मैं वो जगह देता हूँ, उनको प्रेफरेंस देता हूँ। We want to lift others up. और हमें दूसरों को उठाना है, ऊंचा करना है। While we have a desire to disappear into the background.
while I myself have a desire to disappear into the background. और जब मैं मेरे अंदर इच्छा है कि मैं पीछे रुकूं, Only God can do this in my and each one of our lives, और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है मेरे जीवन में और हर एक के जीवन में, because it's something that is of the heart and He knows our hearts. और ये हृदय से संबंधित है और परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। We know how Jesus, although He was the Son of God, He came down. हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बावजूद भी वो हमारे लिए आया इस पृथ्वी के He ऊपर, went down. He always took the low place. और हमेशा वो दीनता का जो जगह था वो उस चीज को अपनाया, उस जगह को अपनाया। We read so many places in the Gospels that He never wanted to be known. He और never हम- wanted to be known. और हम काफ़ी बार सुसमाचार के जगह में देखते हैं जहाँ पे वो अपना नाम को आगे नहीं रखा, अपना पहचान को नहीं बढ़ाया, He desired to serve the lowliest. और वो हमेशा उसके अंदर इच्छा था कि सबसे दीन होकर के वो काम को करना चाहता था, He never desired honor or appreciation from anyone. और किसी से वो उसने सम्मान का अपेक्षा कभी नहीं किया। He was always ready to. We see many places that he is ready to appreciate and honor others. और हम देखते हैं काफ़ी जगह में जहाँ पे वो दूसरों को काम के ऊपर बढ़ाई किया और उनका उसको अप्रिशिएट किया है। We read a place where Jesus healed a woman of a sickness. हम देखते हैं कि एक जगह में जहाँ पे एक स्त्री जो काफ़ी समय से बीमार थी उसने उसको चंगाई दिया, It's I think it's in Luke और वो लूका के पुस्तक में लिखा गया है, 8, लूका 8वां अध्याय 43 to 48. उसका 43 से लेके 48 तक। That woman had some sickness which she couldn't even tell anyone. और उसके अंदर एक ऐसा बीमारी था कि वो किसी से बोल नहीं सकती थी। She secretly came and just she thought, I will touch Jesus and I will be healed. वो उसने ऐसे ही सोचा कि गुप्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह को छूऊं और वो चंगा हो जाएगी। I believe there will be so many people who must have touched Jesus at that time. और मैं सोचता हूँ कि उस समय काफ़ी भीड़ में काफ़ी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ होगा, But that touch of that woman was a touch of faith. और वो स्त्री का जो छूने का जो था वो एक विश्वास से उसने छुआ था प्रभु यीशु मसीह को। She just said, I will touch his robe and I will be healed. She had that faith. उसके अंदर विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। It's not even her name is mentioned there. उसका नाम भी नहीं लिखा गया है। So I might be unknown to everyone. और मैं बहुत लोगों को मेरा पहचान नहीं रहेगा, But Lord, I believe, Lord, if I come to you, you will set me free. और प्रभु मैं जब आपके पास आता हूँ तो आप मुझे छुड़ाएंगे, आप मुझे छुटकारा देंगे। And the thing that healed her is the faith in her. और जो चंगाई उसको मिला वो उसका विश्वास के द्वारा था। The power went from Jesus and healed her. और परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ्य था वो जा करके उसे चंगाई दिया। And many years the doctors tried to heal her, but they couldn't heal her. और काफ़ी साल बहुत डॉक्टर्स लोगों ने कोशिश किया उसको चंगाई देने के लिए, लेकिन उसको कभी उसको चंगाई नहीं मिला। This might be the condition in our lives. और इस तरीका एक स्थिति हमारा हो सकता है। We might have tried everything in our lives, but we are still defeated. और काफ़ी कुछ हमने कोशिश किए रहेंगे लेकिन फिर भी हम हारे हुए हैं। But there is no sin that Jesus cannot help us to ऐसा overcome. ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकता है कि ताकि हम उससे विजय पाएं। If we keep that faith, Lord, your word says so and your word is living and powerful. और जैसे हम कहते हैं कि आपका वचन ये कहता है और आपका वचन ही सामर्थ दे सकता You है। have said in your word that you will save me from my sin. और आपका वचन में हमने कहा है कि आपका वचन से आप मुझे मेरे पापों से छुटकारा देंगे। I believe, Lord Jesus, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, whatever the sin is there that is entangling me again, making me fall, you will save me from that. और जो भी पाप मुझे जिससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जो मुझे बांधा रखता है उससे आप बचाएंगे मुझे। Your promises will never fail. आपका जो वायदा है वो कभी नाकामयाब नहीं होगा। I will keep on trusting in your word, मैं even if I have failed till now. और मैं लगातार आपके वचन के ऊपर भरोसा करता रहूंगा। अगर मैं गिरा भी हूँ फिर भी मेरा भरोसा आपके ऊपर बना रहेगा। I will see the salvation of the Lord one day.
और मैं परमेश्वर का उस उद्धार को मैं देखूंगा एक दिन, because Jesus will never fail. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी नाकामयाब नहीं हुआ है। It's written, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और जैसा लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज और सदा काल के लिए एक ही है, कभी नहीं बदलता He है। who saved that who healed so many people in the Gospels, he is able to deliver me as well. और जो प्रभु यीशु मसीह ने, हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, कितने लोगों को चंगाई दिया है, वही परमेश्वर मुझे आज चंगाई दे सकता है, मुझे छुड़ा सकता है। May God help us to be encouraged by His word and trust in Him. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि ताकि हमारा भरोसा और उसके ऊपर बढ़े और हम उसमें उत्साह पाएं। May we cry to God in our secret. हम गुप्त रीति से हम परमेश्वर के सामने रो सकते हैं। May we have a deep longing, Lord, I want your life within me. और एक ऐसा इच्छा के साथ कि मेरे को आपका जीवन चाहिए एक मेरे अंदर। I want to seek you with all my heart. मैं पूरी तरीके से, पूरे हृदय से आपका खोज करना चाहता हूँ I want प्रभु। to hunger for your word. मेरे अंदर वो वचन के लिए प्यास जो है वो बना रहे। Lord, I don't want to become dry. I want to be having that fire in my heart. मैं सूखा नहीं बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो आग, आपका जो आग है वो बना रहे मेरे अंदर। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करें।